जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर ज़िले के, डीग ज़िले के और धौलपुर ज़िले के महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, क्लास फिर से बता देता हूँ। बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर, आज से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डालने की जो श्रृंखला है उसको चालू कर रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से संबंधित वीडियोस आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का, यानी कि ज़्यादा पुराना जो है वो पेपर नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर पोइट्री एंड ड्रामा। ठीक है, आपके दो पेपर लगते हैं, पोइट्री एंड ड्रामा और प्रोज एंड फिक्शन। और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो वही रहता है जो आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा। ठीक है, और पेपर 3 घंटे का लगता है और 100 नंबर का होता है। बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंपलसरी होता है और प्रत्येक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो आता है एक्सप्लेनेशंस का। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे 8 एक्सप्लेनेशंस पूछी जाती हैं, जिनमें से आपको कोई 4 करनी होती हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। इस तरह से 20 नंबर हो जाते हैं। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और बात समझ लें कि जब भी हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं हम रेफरेंस का, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का और उसके बाद जो है क्रिटिकल नोट्स का पॉइंट बनाते हैं। 4 पॉइंट बना करके हमें जो है एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 4 एक्सट्रैक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग एडिंग क्रिटिकल नोट्स या क्रिटिकल कमेंट्स वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें जो पहला पूछा है ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, ना जाने किस विद्वान साथी ने या किस विद्वान प्रोफेसर सन ने ये पेपर बनाया था और ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, चक्कर क्या है, अपने सिलेबस में एक चैप्टर है, एक पोयम है, हिम ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, तो उसकी जगह इन्होंने समझ ली है सिलेबस में ओड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल एंड आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हर्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो स्टेंजा है, ये लिया गया है द सॉलिटरी रीपर पोयम से, जिसके पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं एक रोमांटिक पोइट हैं। ठीक है, और ये नेचर पोइट्री लिखते हैं। ठीक है, और जब आप एग्ज़ाम की कॉपी में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए ये सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन है, तो आप वहाँ पे ऐसे डालते हैं ना, आंसर पहला। ठीक है जी, उसके बाद फिर लिखते हैं दूसरा। तो आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये तरीका नहीं है। यहाँ पे आपने वो डाला, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई लिसनड। ठीक है, आई लिसनड और उसके बाद डॉट 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 करेंगे, 2 लाइन में नहीं, एक ही लाइन में। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे कर दिया है। और फिर इसके 2-3 शब्द लिख देंगे, जैसे यहाँ पे है HEARD हर्ड नो मोर। ठीक है, इस तरह से आपको जो है एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। जब आपने ये लिख दिया 1 लाइन में, तो उसके बाद फिर आपको लिखना है रेफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर लिखना है एक्सप्लेनेशन और फिर लिखना है क्रिटिकल
नोट्स या क्रिटिकल कमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना होता है एक। तो नेक्स्ट है थर्ड, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड से लेकर के एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। ठीक है, तो ये है एलिज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक पोएम से, जिसके पोइट हैं थॉमस ग्रे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फोर्थ, द स्वीट बर्ड्स एवरीवन when rocked to rest on their mother's breast as she dances about the sun। तो ये जो स्टेंजा है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये लिया गया है द क्लाउड नामक पोएम से, जिसके पोइट हैं पी.बी. शैली। ठीक है, यदि आप पी.बी. शैली का पोइट का पूरा नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, ओ निम्फ रिजर्व्ड वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन से लेकर के ओवर हैंग हिज बेबी बेड। तो ये जो स्टेंजा है ये लिया गया है ओड टू इवनिंग नामक पोएम से, जिसके पोइट हैं विलियम कॉलिंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सिक्स्थ, द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर से लेकर के फ्रॉम द माउंटेन एंड द केव्स। तो ये जो सिक्स्थ वाला है ये लिया गया है कुबला खान नामक पोएम से, जिसके पोइट हैं एस.टी. कॉलरेज। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ वाला, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैसे ही पता पड़ गया कि डैफोडिल्स नामक पोएम से लिया गया है, जिसका पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका एक और नाम है पोएम का, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये है। नेक्स्ट है सेवंथ नहीं एट्थ वाला, कि वाइल द विंग्स ऑफ फैंसी स्टिल आर फ्री एंड आई कैन व्यू दिस मिमिक शीव ऑफ दी। ठीक है, से लेकर के टू सूद मी लेफ्ट तक। तो ये जो स्टेंजा है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये लिया गया है ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर से पोएम से, जिसके पोइट हैं विलियम काउपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी टर्म्स में से। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, इस तरह 20 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस अजीब अटपटे दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ सॉलिट्यूड। ठीक है, ये तो पोयम है ह्यूमन सॉलिट्यूड, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस माना जा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सोनेट, सोनेट से आप क्या समझते हैं, ये तो लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी फॉर्म है, तो इसको आप पूछ तो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में सोनेट थी, बीए सेकेंड ईयर में थोड़ी है, तो इस तरह से। ठीक है, पर आपको तो पता है सोनेट क्या होती है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, तो आप इसका आंसर तो लिख ही सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिमली। सिमली भी फर्स्ट ईयर में था, पूछा सेकेंड ईयर में है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म कॉमेडी, कॉमेडी टर्म को डिफाइन कीजिए, ये तो है भाई। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन नेचर, ये भी अजीब अटपटा। पोएम से क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसी तरह से द क्लाउड पोएम की टोन पूछी है, कुबला खान में इमेजरी पूछी है, एलिट्रेशन फर्स्ट ईयर में है, और रोमांटिक पोइट चलो सही है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, और एस.टी. कॉलरेज, ये सब रोमांटिक पोइट्स हैं, तो इस तरह से है। और इसके अलावा ये भी पोएम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हैं, जो जो आपको आते हो 5 क्वेश्चन आप उनको कर दीजिए, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस भी माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सेक्शन ए लिख रहा है, और इधर 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, एक तो लिखा हुआ है ओड टू इवनिंग, एक लिखा हुआ है ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, और एक लिखा हुआ है कुबला खान। तो इन तीनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन जो है वो करना होगा, लेकिन यदि आप गौर करें तो ये जो कुबला खान वाला क्वेश्चन है, ये इस वाले सेक्शन में आएगा। ठीक है,
पर कोई बात नहीं, इन्होंने सेक्शन ऊपर नीचे जो है वो कर दिए हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में भी 6, 7, 8 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल इज रिटन इन अ कंट्री, चर्चयार्ड का क्रिटिकल एनालिसिस, हिम ऑन सॉलिट्यूड पोयम का सिग्निफिकेंट नोट और द सॉलिटरी रीपर पोयम, ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ये वाला क्वेश्चन है एल इज रिटन वाला, ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन ऊपर जाएंगे इस वाले सेक्शन में। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिए हैं सेक्शंस। ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस हैं, जो आपको आता हो आप उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सेक्शन सी की। ठीक है, सेक्शन सी है इन विच प्ले ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर रघुपति इज अ करेक्टर राइट ए डिटेल्ड नोट। ठीक है, किस प्ले में, किस नाटक में रविंद्रनाथ टैगोर रघुपति जो है एक पात्र है। ठीक है, तो आपको उस प्ले का नाम बताना है। ठीक है, और इस तरह से आपको यहाँ पे रघुपति का क्या लिखना है, करेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि ओड ऑन सॉलिट्यूड नामक पोयम से पूछा गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया बीए सेकेंड ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड ईयर। ठीक है, आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू।